क्या होगा जब एक औरत की जीत पूरे सिस्टम को हिला दे? क्या होगा जब मुस्कुराते चेहरों के पीछे छुपे होंगे धोखे, जलन और खतरनाक साजिशें? और क्या होगा जब अपनों के बीच ही दुश्मन पैदा हो जाएं? ये कहानी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है। ये कहानी है इज्जत, बदले और उस सच की जो सब कुछ बदल सकता है। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल खामोश था। हर नज़र इशिता पर टिकी हुई थी। लेकिन इशिता की आवाज़ में ज़रा भी डर नहीं था। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने कहा कि पीहू इंडस्ट्री ने किसी भी तरह का कोई गलत मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया है। उस पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। उसने आगे कहा कि बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी भी कंपनी की इज्जत पर सवाल उठाना सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। उसकी बात खत्म होते ही हॉल में हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। तभी अचानक अशोक की कुर्सी खिसकने की आवाज आई। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसने ताना मारते हुए कहा कि आजकल औरतें खुद को बहुत ज्यादा काबिल समझने लगी हैं। उसने कहा कि औरतों के लिए सबसे सही जगह उनका घर होता है, बिजनेस नहीं। उसकी ये बात सुनते ही वहां मौजूद हर महिला के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। माहौल अचानक गर्म हो गया। एक महिला ने गुस्से में कहा कि ये सोच ही इस समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी महिला ने कहा कि अशोक जैसे लोग ही महिलाओं की तरक्की से जलते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल अशोक के खिलाफ हो गया। अशोक को एहसास हो गया कि बात उसके हाथ से निकल रही है। उसने तुरंत अपना रंग बदल लिया। उसके चेहरे पर फिर से वही नकली मुस्कान आ गई। उसने हंसते हुए कहा कि शायद सब लोग उसकी बात को गलत समझ गए। उसने कहा कि सच तो यह है कि वो तो शुरू से ही ये कॉन्ट्रैक्ट पीहू इंडस्ट्री को देने वाला था। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। तभी हेड ऑफिसर खड़े हुए। पूरा हॉल एक बार फिर खामोश हो गया। उन्होंने गंभीर आवाज में ऐलान किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट आधिकारिक तौर पर पीहू इंडस्ट्री को दिया जाता है। ये सुनते ही इशिता की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसकी मेहनत रंग ला चुकी थी, लेकिन उस खुशी के पीछे एक डर भी छुपा था। उसे अच्छी तरह पता था कि अशोक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसकी खामोशी किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। जरूर उसके दिमाग में कोई नई चाल चल रही थी, और ये चाल बहुत खतरनाक हो सकती थी। इशिता के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट की फाइल थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जीत उसकी हो चुकी थी, लेकिन अशोक की आंखों में जो खामोशी थी वो किसी हार मानने वाले इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी चालाक शिकारी की थी जो सही मौके का इंतजार कर रहा हो। इशिता जब घर पहुंची तो दरवाजा खुलते ही खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे घर में जैसे जश्न का माहौल था। संतोष जी की आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। उन्होंने इशिता को गले लगा लिया और भावुक होकर कहा, मेरी शेरनी बहू ने एक बार फिर सबको दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। उनके शब्दों में सिर्फ खुशी नहीं थी, बल्कि वो सम्मान था जो इशिता ने अपनी मेहनत से कमाया था। तभी आधी दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। वो बच्चे की तरह खुश दिख रहा था। उसने तुरंत मिठाई का टुकड़ा उठाकर इशिता के मुंह में डाल दिया और कहा, ये जीत सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी है। घर में हंसी और तालियों की आवाज गूंज उठी। हर कोई पार्टी की तैयारी में लग गया। कोई सजावट कर रहा था, कोई खाने का इंतजाम, तो कोई मेहमानों को फोन कर रहा था। लेकिन इसी खुशी के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो मुस्कुरा तो रहा था, पर उसकी मुस्कान उसकी सच्चाई छुपा नहीं पा रही थी। वो था रोमी। रोमी एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। बाहर से वो खुश होने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जल रहा था। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भींच चुकी थीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना चाहिए था, फिर ये इशिता को कैसे मिल गया? उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसकी पत्नी वहां आई और मुस्कुराते हुए बोली, देखा, इशिता ने फिर कमाल कर दिया, मुझे उस पर गर्व है। ये सुनते ही रोमी के अंदर की आग और भड़क उठी। उसे अपनी ही पत्नी के मुंह से इशिता की तारीफ सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस पल उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा, वो कुछ ऐसा करेगा जिससे ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। उधर घर में पार्टी की तैयारियां अपने चरम पर थीं। हर कोई खुश था, हर कोई उत्साहित था, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इसी घर के अंदर एक ऐसा तूफान पैदा हो चुका है जो बहुत जल्द सब कुछ तबाह करने वाला है, और इस तूफान की शुरुआत बस होने ही वाली थी। घर में खुशी का माहौल अपने चरम पर था। हंसी, बातें और तैयारियों की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थीं। लेकिन तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक ऐसी घंटी जिसने आने वाले तूफान की दस्तक दे दी। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने शगुन खड़ी थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर गुस्सा और दिल में एक अजीब सी जिद। वो बिना किसी से कुछ कहे सीधे अंदर चली आई। उसकी नजरें सिर्फ एक को ढूंढ रही थीं, पीहू। उसने तेज आवाज में कहा, मुझे पीहू से मिलना है, अभी, इसी वक्त। उसकी आवाज में माँ का हक भी था और एक अजीब सा जुनून भी।
लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, इशिता उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इशिता की आंखों में इस बार नरमी नहीं बल्कि सख्ती थी। उसने साफ और ठंडे लहजे में कहा, तुम पीहू से नहीं मिल सकती। ये सुनते ही शगुन जैसे सन रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई उसे उसकी ही बेटी से मिलने से रोक सकता है। उसने गुस्से में कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकती, वो मेरी बेटी है। लेकिन इशिता इस बार पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने उसी सख्त आवाज में कहा, जब तक तुम अपने जुर्म को कबूल नहीं करती, जब तक तुम ये सच नहीं बताती कि मेरी किडनैपिंग में तुम्हारा क्या हाथ था, तब तक तुम पीहू से नहीं मिलोगी। ये सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। शगुन की आंखें फैल गईं, उसके चेहरे का रंग उड़ सका था। लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। तभी पीछे से एक मजबूत आवाज आई, बस बहुत हो गया। ये आवाज रमन की थी। रमन धीरे धीरे आगे आया और पहली बार शगुन के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में अपनी पत्नी और बेटी को खोने का डर। उसने सख्त लहजे में कहा, अब ये सब और नहीं चलेगा शगुन। अगर तुम्हारी वजह से इशिता और पीहू के रिश्ते पर जरा सा भी असर पड़ा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। शगुन ये सुनकर जैसे टूट गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि रमन भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। रमन ने आगे कहा, जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा तुम पीहू से नहीं मिलोगी। ये सुनते ही शगुन की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उन आंसुओं के पीछे कुछ और भी था, कुछ खतरनाक, कुछ डरावना। वो बिना कुछ कहे मुड़ी और दरवाजे की तरफ पड़ गई। लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में बदले की आग चल रही थी। उस पल साफ हो गया था, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। ये तो बस एक नई जंग की शुरुआत थी, और इस जंग में कौन जीतेगा और कौन सब कुछ हार जाएगा, ये अभी कोई नहीं जानता था। अगली सुबह घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कल की कड़वी बातों के बावजूद आज घर में हल्की फुल्की चहल पहल थी। रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी और डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार इकट्ठा था। लेकिन इस सामान्य दिखने वाले पल के पीछे छुपे तूफान से कोई अनजान था। तभी पीहू ने प्लेट को थोड़ा दूर करते हुए मुंह बना लिया और बोली, मुझे टिंडे की सब्जी नहीं खानी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी मासूम सी जिद सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। संतोष जी ने प्यार से समझाने की कोशिश की, इशिता ने भी उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन पीहू अपनी बात पर अड़ी नहीं। तभी रमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ पीहू को अपनी तरफ बुलाया। उसकी आंखों में शरारत थी, जैसे उसके पास कोई खास तरीका हो। उसने धीरे से कहा, तुम जानती हो ये टिंडे की सब्जी सुपर हीरो की फेवरेट होती है। पीहू ने हैरानी से पूछा, सच? रमन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इसे खाने से दिमाग तेज होता है, ताकत बढ़ती है, और जो बच्चे इसे खाते हैं वो बहुत बहादुर बनते हैं। पीहू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत चम्मच उठाया और सब्जी खाने लगी। पूरा परिवार ये देखकर मुस्कुरा उठा। इशिता की आंखों में सुकून था। उसने मजाक करते हुए कहा, लगता है अब आप पूरी तरह मद्रासन स्टाइल में बच्चों को संभालना सीख गए हैं। रमन हंस पड़ा। उस पल दोनों के बीच एक खूबसूरत सुकून था, एक ऐसा सुकून जो बहुत मुश्किलों के बाद मिला था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। उधर शहर के एक सुनसान कोने में एक कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़की के पास बैठी शगुन की आंखें लाल हो चुकी थीं। वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा तुम पीहू से नहीं मिलोगी। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछे और आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा अब कमजोर नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती आ चुकी थी। उसने धीरे से खुद से कहा, मैंने इस परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया, और आज उन्होंने मुझे ही पराया कर दिया। अब मैं भी उन्हें दिखाऊंगी कि मुझसे मेरी बेटी को दूर करने की कीमत क्या होती है। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। उसी समय उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले सुनती रही। फिर उसके होठों पर एक हल्की, खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, अब वक्त आ गया है प्लान शुरू करने का। फोन कटते ही कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन ये सन्नाटा किसी तूफान से पहले की चेतावनी था। साफ था, शगुन अब रुकने वाली नहीं थी, और उसकी अगली चाल किसी की भी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। रात गहरी हो चुकी थी। घर में पार्टी खत्म हो गई थी। मेहमान जा चुके थे, लेकिन कुछ परछाइयां अभी भी जाग रही थीं। कुछ इरादे अभी भी अधूरे थे। इशिता अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। उसके हाथ में वही कॉन्ट्रैक्ट की फाइल थी जिसे पाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। लेकिन आज उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा खतरा उसके आसपास मंडरा रहा हो। तभी अचानक उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जीत की असली कीमत
अब तुम चुकाओगी। ये पढ़ते ही इशिता के हाथ कांप गए, उसके माथे पर पसीना आ गया। वो समझ गई ये तूफान की शुरुआत है। उधर शहर के दूसरे कोने में एक अंधेरे कमरे में 3 परछाइयां बैठी थी, रोमी, अशोक और शगुन। तीनों के चेहरे पर एक ही चीज थी, नफरत। अशोक ने ठंडी आवाज में कहा, इशिता को लगता है कि वो जीत गई, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। रोमी की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसने गुस्से में कहा, उसने मुझसे मेरा हक छीना है, मैं उसे बर्बाद करके रहूंगा। तभी शगुन ने धीरे से कहा, और उसने मुझसे मेरी बेटी छीनी है, अब मैं उससे उसकी हर खुशी छीन लूंगी। तीनों की आंखों में एक खतरनाक इरादा चमक रहा था। उन्होंने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जो इशिता की पूरी दुनिया हिला सकती थी। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। पीहू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। इशिता उसके बाल बना रही थी और रमन उन्हें मुस्कुराकर देख रहा था। ये एक खुशहाल परिवार की तस्वीर थी, लेकिन तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। रमन ने फ़ोन उठाया और जैसे ही उसने सामने वाले की बात सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। इशिता घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ? रमन की आवाज़ कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, पीहू स्कूल नहीं पहुंची। ये सुनते ही इशिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, क्या ये उसी साजिश का हिस्सा है? उसी वक्त इशिता के फ़ोन पर फिर एक मैसेज आया। इस बार लिखा था, अब समझ आया असली दर्द क्या होता है। इशिता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे डर से ज़्यादा गुस्सा था। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। उधर एक अंधेरी गाड़ी के अंदर पीहू डरी हुई बैठी थी और सामने बैठा शख्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी खतरनाक हंसी साफ सुनाई दे रही थी। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। क्या इशिता पीहू को बचा पाएगी? क्या शगुन सच में इतनी दूर जा चुकी है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है? क्या रोमी और अशोक अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे, या फिर इस बार इशिता अपने दुश्मनों का अंत कर देगी? असल सच अभी बाकी है।